मीठी ब्रेड और एक भेड़िया। मीठी ब्रेड और एक भेड़िया। एक बार एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी रहते थे और उन्होंने अपने खाने के लिए मीठी ब्रेड सेकने का फैसला किया। बुढ़िया ने आटा बनाया और थोड़ी चीनी, खमीर और थोड़ा नमक डाला। आटा फूलने के बाद उसने उसे ओवन में डाल दिया। मेरे प्यारे पति, आज हम अच्छा खाना खाएंगे। मैं पहले से ही इस मीठी रोटी की महक महसूस कर रहा हूँ। और उन्होंने ब्रेड बनने का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया। पकी हुई ब्रेड की महक पड़ोसियों को भी लग रही थी। मुझे लगता है ये तैयार है। मैं पहले से ही इसका स्वाद महसूस कर सकता हूँ। पर जैसे ही बुढ़िया ने ओवन खोला, ब्रेड कूदकर बाहर आ गई और खिड़की से बाहर निकल गई। वापस आ जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया और बुढ़ा ब्रेड के पीछे भागने लगी, लेकिन ब्रेड जल्दी और तेजी से भागी। रास्ते में ब्रेड खरगोश से मिलती है। खरगोश को ब्रेड की खुशबू आ जाती है और वो उसे खाने भागता है। छोटी ब्रेड, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और खरगोश ब्रेड के पीछे भागता रहा। ब्रेड बहुत तेज दौड़ती रही और खरगोश से बच निकली। तभी भेड़िए को ब्रेड की खुशबू आती है। छोटी मीठी रोटी, तुम बहुत स्वादिष्ट हो और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुम्हें खाना है। और भेड़िया ब्रेड के पीछे भागा। मैं जीना चाहती हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ोगे, तुम मुझे नहीं खाओगे। नहीं, मैं खाऊंगा। लेकिन ब्रेड उछलकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है, फिर ऊंची छलांग लगा देती है और अंत में भेड़िया उसे पकड़ नहीं पाता। धूर्त लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वो इतनी आसानी से ब्रेड को नहीं पकड़ पाएगी। लोमड़ी के दिमाग में एक योजना आई कि ब्रेड को कैसे लुभाया जाए। लोमड़ी ब्रेड के पास जाकर बोली, तुम कैसे हो? ब्रेड बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे पता है कि तुम धूर्त लोमड़ी हो, तुम मुझे खा नहीं पाओगी, मैं बहुत तेज हूँ। अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। देखो, तुम्हारे आगे एक झील है और अगर तुम देखना चाहते हो कि दूसरी तरफ क्या है तो अन्य जगहों को देखो। मैं दूसरी तरफ जाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम पानी में नहीं जा सकते क्योंकि तुम पानी में पिघल जाओगे। हाँ ठीक है, तो तुम मुझे ना खाने का वादा करते हो? बोलो। बेशक, मैंने भी रात का खाना खाया है और मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे ही वो झील के पास पहुँचे, ब्रेड लोमड़ी की पीठ पर बैठ गई और लोमड़ी तैरने लगी। कुछ समय बाद धूर्त लोमड़ी ने कहा, जब तुम इतनी देर तक मेरी पीठ के बल बैठे हो तो मुझे बहुत थकान महसूस हो रही। क्या तुम इसके बजाय मेरे सिर पे आ सकते हो? ब्रेड जानती थी कि उसे लोमड़ी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे भी वो लोमड़ी के सर पर चढ़ गई थी। फिर भी ब्रेड लोमड़ी की हर हरकत को देख रही थी और किसी भी समय उसको हराने के लिए तैयार थी। कुछ मिनटों के बाद लोमड़ी ने कहा, क्या तुम मेरे नाक पे आ सकते हो? तुम्हें सिर पे ले जाना बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन तभी जब हम दूसरे किनारे के करीब हों। जैसे ही वो दूसरे किनारे के पास पहुँचे, लोमड़ी ने फिर कहा, क्या तुम अब मेरी नाक में आओगे? जरूर। जैसे ही ब्रेड लोमड़ी की नाक पर कूदी, लोमड़ी ने ब्रेड को निगलने की कोशिश की, लेकिन ब्रेड किनारे के पास उग रहे पेड़ में ऊंची छलांग लगाकर भाग गई। तब ब्रेड ने कहा, धूर्त लोमड़ी, तुम पर कोई भी कभी भी भरोसा नहीं करेगा। उस समय से कोई भी जानवर धूर्त लोमड़ी के पास नहीं जाता था और लोमड़ी अपने आप में ही रहती थी। वो अब बहुत अकेलापन महसूस करती थी। कोई भी जानवर उससे बात नहीं करता था। शिक्षा: हमें कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और धूर्त लोगों से बात करते टाइम हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए और मुसीबत आने पर हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।